हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो कल के सेशन में अपन ने लेबर असिस्टेंट एग्जाम के लिए सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें कल अपना पहला लेक्चर था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर जो बेसिक बातें की थी कल अपन ने, तो आज अपना लेक्चर सेकंड है। तो जिन्होंने कल प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा था, एक बार आप जाके उसको देखना। उस लेक्चर में अपन ने कल पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और प्रकार, उन पे अपन ने चर्चा की। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, इस टॉपिक पे कल अपन ने चर्चा कर ली थी, क्योंकि आपके इकोलॉजी के अंदर यहाँ पे 4-5 टॉपिक दे रखे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो कल के लेक्चर को देखना, छोटे छोटे लेक्चर हैं और डायरेक्ट एग्जाम में जो पर्सन बनने वाले हैं उन सारी चीजों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं है इनमें, बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। या इसको कह सकते हैं जनसंख्या। ठीक है, या इसको कह सकते हैं अपन समष्टि पारिस्थितिकी। जनसंख्या या समष्टि पारिस्थितिकी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 है जब ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट कल अपलोड हो गया था, तो उसको देख लेना। आज देखते हैं अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी या जनसंख्या पारिस्थितिकी या समष्टि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो अपन सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि पॉपुलेशन किसे कहेंगे, एक की प्रजाति है, एक ही स्पीसीज है, उसके जो जीवों का ग्रुप है उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉपुलेशन कहेंगे सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ठीक, अपन ये कह सकते हैं कि किसी विशेष समय पे किसी स्थान पे रहने वाली जो प्रजाति है उसके समूह को अपन क्या कहते हैं, जीव संख्या या जनसंख्या या उसकी समष्टि। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अपन परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसी विशेष समय, क्योंकि एग्जाम में आपके परिभाषा पूछते हैं डायरेक्ट, किसी विशेष समय तथा स्थान पर प्रजाति विशेष के समूह को समष्टि या जीव संख्या कहते हैं। तो ये सिंपल होगी परिभाषा। कहने का मतलब एक ही स्पीसीज के जो अलग अलग मेंबर्स हैं वो किसी एक जगह रह रहे हैं, उस समूह को क्या कहेंगे अपन, जीव संख्या, पॉपुलेशन या समष्टि। बात करें अपन की पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर या समष्टि इकोलॉजी के अंदर अपने को पढ़ना है कि जो जीव रह रहे हैं उनके अंदर उनके क्या क्या जो उनके कारक हैं। ठीक है, लाइक एक स्थान पे जब रह रहे हैं तो उनका आकार क्या है, घनत्व क्या है, उनका वितरण क्या है, और उनके जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या क्या है। तो जनसंख्या की मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो यहाँ पे अपने को देखती है। ठीक है, तो इसके अंदर, तो ये सिंपल लैंग्वेज होगी अपनी किसकी, पॉपुलेशन की परिभाषा। अपन बात करते हैं कि आपकी पॉपुलेशन के मुख्य लक्षण क्या है। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, अगर पूछे एक प्रजातीय, जिसको बोलते हैं मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना, यदि किसी स्थान पर ओनली एक स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, तो वो हो गई आपकी कौन सी, एक प्रजाति है। अगर बात करें अपन बहु प्रजाति है, इसको बोलते हैं पोली स्पेसिफिक। ठीक है, एक स्थान पर
अनेक प्रजातियां। वहां पे क्या था, एक स्थान पर सिर्फ एक ही प्रजाति थी और यहाँ पे एक स्थान पर अलग अलग स्पीसीज है। तो ये हो गई आपकी एक प्रजातीय और बहुप्रजातीय। अब बात करते हैं कि जनसंख्या के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर लक्षण क्या क्या हैं, या सिंपल अपन कह सकते हैं समष्टि लक्षण। समष्टि लक्षण, ठीक है। इनको अपन देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो देखो, मुख्य लक्षणों में ध्यान रखना, पहला आता है आपका घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व है, जन्म दर, तीसरा आता है मृत्यु दर, ठीक है। फिर आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, उसको बोलते हैं समष्टि दोलन। फिर उनके अलग अलग आयु पाई जाएगी सभी मेंबर्स के अंदर, आयु वितरण। उनकी आयु के अनुसार पिरामिड बनाएंगे तो उसको बोलते हैं आयु पिरामिड। एक उनके अंदर पाई जाती है जैविक क्षमता। अभी देखते हैं सबकी परिभाषा एक एक करके कि जैविक क्षमता क्या होती है। घनत्व है, जन्म दर, मृत्यु दर, समष्टि दोलन, आयु वितरण, आयु पिरामिड, जैविक क्षमता, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर और जैसे तीन चार चीजें आती है, जैसे उनकी ग्रोथ हो गई, ठीक है, ग्रोथ का जो कर्व है। इसके अलावा उनका समष्टि का जो प्रसार है, ठीक है, आयु संरचना। फिर इसके अंदर आएगा लिंग अनुपात, जनसंख्या की वृद्धि कैसे है, ठीक है। फिर जैविक कारक हो गए, अजैविक कारक भी आएंगे इसमें। ये उनको अपन अलग ले लेंगे कि कौन से कारक है जो उनको प्रभावित करते हैं। अब अपन चलते हैं एक एक करके इनके टॉपिक को पढ़ने की। घनत्व क्या है, ठीक है। पहला नंबर लेते हैं अपन घनत्व। यहाँ पे सिर्फ आपको परिभाषाएं ध्यान रखनी है, वो ज्यादा पूछते हैं आपसे परीक्षा में, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो घनत्व का मतलब ये है कि किसी एक स्थान पर पाए जाने वाले जो स्पीसीज है, उनके मेंबर्स हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो अपन ये कह सकते हैं किसी इकाई क्षेत्र में प्रजाति विशेष के सदस्यों की संख्या, ठीक है। कहने का मतलब है टोटल नंबर, सीधा ध्यान रखो, टोटल नंबर उसको बोलेंगे अपन क्या, घनत्व है, ठीक है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि मान लो कोई एरिया है, वहां पे घोड़ों का घनत्व है वो 100 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 100 घोड़े पाए जा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, घनत्व है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्या से इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला की बात करें, डी बराबर एन ए डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो डी घनत्व है, एन नंबर, टी समय, और ए हो गया क्या आपका क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। घनत्व होता है आपका दो प्रकार का, घनत्व है दो प्रकार। एक तो होता है आपका एसोदित, ठीक, इसके मतलब ये है कि ये संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जीवों की संख्या, संपूर्ण क्षेत्र में जीवों की संख्या। फिर आता है पारिस्थितिकी घनत्व है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रति इकाई के अंदर रहने वाले जीव है उसकी संख्या, या ये कह सकते हैं कि जो जीव जितनी जगह घेर रहा है, जितनी उसकी जरूरत है, उसको बोलते हैं अपन क्या, पारिस्थितिक घनत्व है, प्रति इकाई रहने का क्षेत्र, ठीक है। तो एसोदित जिसको बोलते हैं अपन कच्चा घनत्व, क्रूड डेंसिटी, संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, जैसे अपन ये कह सकते हैं कि हिरण है, ठीक है, वो 4,000 वर्ग मील में पाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर पूरा एरिया काउंट कर लिया, ठीक है। और पारिस्थितिक का मतलब ये हो गया कि 500 हिरण है या 4,000 हिरण है, वो सिर्फ एक वर्ग मील में ही रह रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एक एरिया के अंदर। तो घनत्व आपका हो गया दो प्रकार का, ठीक है। सेकंड फैक्टर कौन सा था अपना, वो था अपना जन्म दर। तो जन्म दर की सिंपल बात करें तो
जन्म लेने वाले जो जीवों की संख्या है उसको अपन क्या बोलेंगे? जन्म दर। ठीक है, ये है एक तरह की जीव संख्या वृद्धि। जन्म ले रहे हैं तो वृद्धि होगी, तो इसको अपन बोलेंगे जीव संख्या वृद्धि। ठीक है, जन्म दर को प्रभावित कौन कौन करते हैं? तो आयु, भोजन, जैविक और अजैविक कारक इसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जन्म दर की बात, तो जन्म दर की सिंपल परिभाषा, जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, तो क्या हो जाएगी आपकी? जन्म दर हो जाएगी। फिर आती है आपकी मृत्यु दर। ठीक है, तो ये मरने वाले जीवों की संख्या हो गई। अब यहाँ से ये है कि अगर इसको अपन अलग अलग बांटे इसको, जैसे आपकी जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक थे, आयु थी, भोजन, जैविक कारक, अजैविक कारक, वो सारे के सारे यहाँ भी लागू होंगे। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर सेम हो जाएगी। फिर नंबर फोर्थ अपना समष्टि दोलन, मतलब उतार चढ़ाव पॉपुलेशन के अंदर। समष्टि दोलन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या है उसका जो आकार है वो चेंज एक तो रहेगा नहीं, उसके अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? जीव संख्या दोलन। तो जीव संख्या आकार में आने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाते हैं आपके? जीव संख्या दोलन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये उतार चढ़ाव हो सकते हैं, मौसमी भी हो सकता है। ठीक है, वार्षिक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके द्वारा। वार्षिक के अंदर जैसे आपके कुछ इंटरनल फैक्टर होंगे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे आपके, तो अपन काउंट करेंगे, एक तो होता है इंटरनल फैक्टर। ठीक है, जो बायोलॉजिकल बायोटिक जो एनवायरनमेंट है उसके कारण अंतर्निहित कारकों द्वारा। एक होता है आपका बाह्य कारकों द्वारा। ठीक है, तो समष्टि दोलन का मतलब ये हो गया कि आपके जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? समष्टि दोलन। और ये समष्टि दोलन आता किसकी वजह से है? जैसे ताप की वजह से हो गया, आर्द्रता की वजह से, वर्षा की वजह से। ठीक है, और भी बहुत सारे कारक होते हैं जिसकी वजह से वहां पे चेंजेस आते हैं। इसके बाद में एक था अपना क्या? आयु वितरण। ठीक है, आयु वितरण का मतलब ये हो गया कि कोई भी जीव संख्या है उसके अंदर जो मेंबर हैं उनकी समान आयु तो नहीं होगी, हो सकता है कुछ छोटे होंगे, कुछ मिडिल एज के होंगे, कुछ बड़े एज के होंगे। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं जीव संख्या के अंदर एनिमल्स का जो आयु है उसका भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, आयु अलग अलग स्तर पर रहेगी। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जीव संख्या की अगर आयु है उसके वितरण को अपन तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे अपन इसको बोलते हैं, तीन श्रेणी रहेगी यहाँ कि पॉपुलेशन के अंदर, जनसंख्या के अंदर कितनी कौन सी आयु ग्रुप पाई जाएगी। तो एक तो होती है आपकी प्रजनन पूर्व आयु। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। एक होती है आपकी प्रजनन आयु वास्तविक प्रजनन आयु, होती है एक्चुअल रिप्रोडक्टिव फेज। एक आती है आपकी प्रजनन पश्चात आयु, है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स के अंदर
जो 3 कैटेगरी ये दी है, इसका मतलब है कि आयु की अवधि क्या होती है, अलग-अलग होती है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो आयु वितरण हो गया। इसके बाद में आता है अपना क्या, आयु पिरामिड। आयु पिरामिड। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। आयु पिरामिड का मतलब ये हो गया कि एक ग्राफ है जो दर्शाता है किसी जनसंख्या की जो एज ग्रुप है उसको, ठीक है? तो जनसंख्या का एज ग्रुप दर्शाता है ये, ठीक है? ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है? एक तो होता है विस्तृत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिंग। एक होता है आपका स्थिर, जिसको बोलते हैं स्टेबल। एक होता है संकुचित, जिसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग, ठीक है? तो यहाँ से ये समझते हैं कि जो विस्तृत वाले हैं, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है नीचे से चौड़े हैं और ऊपर से क्या रहते हैं, पतले रहते हैं। तो यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा रहेगी और जो डेथ है वो मोस्टली यहाँ पे आपको कई बार डायग्राम बना के देखते हैं अपन। ये देखो 3 बनाए हैं। तो पहला तो कौन सा है, विस्तृत वाला। ये विस्तृत है, ये स्थिर है और ये आपका संकुचित है। तो इसको अपन ऐसे काउंट करेंगे, जैसे अपने यहाँ पे देखो 3 उम्र ली थी, प्रजनन पूर्व, वास्तविक प्रजनन आयु और प्रजनन पश्चात आयु। तो सबसे नीचे नीचे तो होती है प्रजनन पूर्व, बीच में होती है आपकी प्रजनन, सबसे ऊपर होती है आपकी प्रजनन पश्चात, ठीक है? तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्थिर वाला है, संकुचित वाला है, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? विस्तृत वाले के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो बर्थ रेट है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, नीचे से चौड़े रहेंगे, नीचे से चौड़े, ये आपके लगभग सीधे रहेंगे स्थिर वाले। यहाँ पे आपकी बर्थ और डेथ रेट दोनों बराबर सी होती है। ये वाले नीचे से पतले, ठीक है? यहाँ पे बर्थ रेट कम है, यहाँ पे दोनों बराबर, यहाँ पे जन्म दर अधिक। तो ये होते हैं आपके आयु पिरामिड। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक था, जो अगला लक्षण था, आयु वितरण हो गया, आयु पिरामिड हो गया, फिर आता है अपना जैविक क्षमता, जिसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये डायरेक्ट पूछते हैं कि ये शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द दिया था आपके चैपमैन ने। सिंपल ध्यान रखना, किसने दिया था, चैपमैन ने, ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसकी परिभाषा समझना है। कहने का मतलब ये है कि एक जन्म दर और मृत्यु दर के बाद जो जीवित रहने वाले की जीवों की संख्या है, उसकी वृद्धि है, उसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, जैविक क्षमता। सिंपल लैंग्वेज में ये लिखेंगे, संभावित जन्म दर, संभावित जन्म दर
दर के बाद शेष जीवित रहने योग्य संतान की संख्या, वो क्या कहलाती है आपकी बायोटिक पोटेंशियल। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और इंग्लिश में इसको सिंपली कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज। ये शब्द किसने दिया था? चैपमैन ने। और जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे अपन? बायोटिक पोटेंशियल, जैव क्षमता। फिर आती है आपकी जनसंख्या के अंदर जीव संख्या अनुक्रियाएं। मतलब जो पॉपुलेशन है उनका बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। तो इंटरेक्शन में आपको ध्यान रखना दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है धनात्मक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव जिसको बोलते हैं नकारात्मक। धनात्मक का मतलब ये है कि दो स्पीसीज है, दो अलग अलग मेंबर्स हैं, अगर उनके इंटरेक्शन से दोनों को बेनिफिट हो रहा है तो धनात्मक, अगर दूसरे को नुकसान हो रहा है एक दूसरे को तो वो आपका नकारात्मक। तो इसके अंदर आते हैं जैसे आपके, एक तो होता है सहजीवन, ठीक है। मतलब ये है कि एक दूसरे के सहयोग में दोनों प्रजाति एक दूसरे के लिए लाभकारी है। एक होती है आपकी सहभोजिता। जो परिभाषा लिख दूंगी इनकी, देख लेना एक बार। इसमें आती है आपकी परभक्षण, ठीक है। फिर आती है आपकी परजीवी कंपटीशन, स्पर्धा, ठीक है। इनकी परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। पहला आता है आपका सहजीवन, जिसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। कहने का मतलब दोनों प्रजाति एक दूसरे के लिए लाभकारी सहयोग, फिर आती है एक आपकी सहभोजिता जिसको बोलते हैं कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म का मतलब ऐसे समझो कि दो अगर साथ में रह रही हैं तो उनमें से एक को तो लाभ पूछता है लेकिन दूसरी को ना तो लाभ पूछता है ना हानि पूछती है। एक को लाभ, दूसरे को न तो लाभ है और ना ही हानि है। न लाभ न हानि, इसको बोलते हैं अपन क्या? सहभोजिता। फिर आता है आपका परभक्षण। परभक्षण में किसी को मार के खाना, ठीक है। शक्तिशाली जो प्रजाति है वो दूसरी स्पीशीज का शिकार करेगी। एक प्रजाति दूसरी का शिकार। फिर आते हैं आप परजीवी, मतलब किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहना, आश्रित रहना दूसरे जीव पर के लिए आश्रित। के लिए आश्रित है, निर्भर। फिर आता है एक लास्ट में स्पर्धा, कंपटीशन। ये सारी सारी क्या है? नेगेटिव है, मतलब एक दूसरे को नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपस में जीव आपस में क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, किसके लिए? भोजन के लिए, आवास के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या? नकारात्मक। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछते हैं परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा अनुक्रियाएं हैं जो जीवों के लिए नकारात्मक है या धनात्मक है? तो धनात्मक में दो है, सहजीवन और सहभोजिता। बाकी आपकी कौन सी है? नकारात्मक वाली है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। एक लास्ट फैक्टर अपना जनसंख्या या समष्टि वितरण। मतलब जीव कैसे कैसे रह रहे हैं, कुछ सब ना के रह रहे हैं या आपस में बिखरे बिखरे हैं, किस तरह से। तो इसमें आती है एक तो यादृच्छिक, मतलब रैंडम।
जीव कैसे रहेंगे आपस में एक दूसरे के? अलग अलग तरीके से रहेंगे, रैंडम रहेंगे। दूसरा आता है आपका एक समान, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब सारे के सारे एक जैसे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतियोगिता अधिक होगी। एक आता लास्ट आपका संपूजित, मतलब कम, कलम मतलब गुच्छा बना के, गुच्छा बना कर रहेंगे। ठीक है, तो एक समान का मतलब तो हर कैसे तरीके से रह रहे हैं, सॉरी, रैंडम का मतलब जैसे आया वैसे ले लिए। एक समान का मतलब सबका एक फिक्स पैटर्न है, वैसे रह रहे हैं। ठीक है, जैसे इनको ऐसे समझ सकते हो, ये एरिया, एक यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी, तो इसके हर तरीके से रहती है, तो ये रैंडम हो गया। एक आया ये, जिसमें जीव रह रहे हैं आपके, मतलब सब समान रह रहे हैं, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म। एक वो है जो गुच्छे बना के रह रही है, ये हो गया आपका कलम। तो ये होता है आपका जनसंख्या का वितरण। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेना थोड़ी सी, जैसे एक आता है आपके जीव संख्या प्रसार, मतलब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करके जाते हैं, वो क्यों जाते हैं। ठीक है, तो जीव जाते क्यों एक दूसरे स्थान पे, भोजन के लिए, आवास के लिए, या कोई घटनाओं से बचने के लिए, जैसे बाढ़ आ गई, तापमान ज्यादा हो गया, बारिश नहीं आ रही। ठीक है, इसके अंदर फिर आपके जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें दो तरीके होंगे। एक तो था उत्प्रवास, तो एमिग्रेशन, मतलब मूल स्थान छोड़कर बाहर जाने वाला, मूल स्थान छोड़कर किसी नए स्थल पे जाना, मतलब आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे स्थल पे जा रहे हो। ई का मतलब होता है एग्जिट कर, तो मूल स्थान छोड़कर किसी नए स्थान पर स्थापित होना, वो कहलाता है आपका उत्प्रवास या एमिग्रेशन या बहिर्प्रवास। फिर एक आता है आपका अप्रवास, जिसको बोलते हैं अंतः प्रवास, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, किसी अन्य जगह से विस्थापित जंतु किसी मूल समष्टि में, कहने का मतलब है पहले कहीं चला गया था फिर वापस अपने एरिया में आ रहा, समष्टि में स्थापित होना। तो ये एमिग्रेशन और इमिग्रेशन किसके प्रकार है, आपके माइग्रेशन के। तो ये चीज यहाँ से समझने लायक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर एक लास्ट में आता है आपका जनसंख्या की वृद्धि, जीव संख्या की वृद्धि का आकार। तो यहाँ से आपको सिंपल ध्यान रखना है, यहाँ पे होती है दो प्रकार की वृद्धि, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, कि जो सिंपल सिंपल सी है बस वही देते हैं यहाँ पे, कि किस प्रकार का कर्व बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे आपके दो प्रकार की वृद्धि होती है, एक होती है आपकी एक्सपोनेंशियल और एक होती है आपकी लॉजिस्टिक। मतलब एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं चर घातांकी। ठीक है, चर घातांकी में आप ध्यान रखना, जो कर्व बनेगा वो बनता है आपका ज्याकार का, ज्याकार का वक्र बनेगा, बस इतना ध्यान रखना, चर घातांकी में ज्याकार का। अगर पूछे आपसे, एक होता है लॉजिस्टिक वाला, ठीक है, सिंपल ध्यान रखना, एक होती है आपकी लॉजिस्टिक वृद्धि, लॉजिस्टिक वृद्धि यहाँ पे बनता है आपका ऐसा आकार,
ठीक है, मतलब सिग्मोइड वर्दी। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक परिभाषा ध्यान रखना है आपकी, वहन क्षमता, जिसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। इसमें सिंपल ध्यान रखना कि जो जीव संख्या बढ़ती है, शुरुआत में तो क्या जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे क्या जैसे जैसे खाने पीने का सामान या संसाधन सीमित होते हैं, वृद्धि रुक जाती है। तो उसको बोलते हैं, जैसे लास्ट में आके एक अधिकतम स्तर तक पहुंच जाएगी, उसको बोलते हैं जनसंख्या जीव वहन क्षमता। तो जीव संख्या या जनसंख्या वृद्धि एक स्थिर अधिकतम स्तर तक पहुंच जाती है। जनसंख्या वृद्धि जो एक स्थिर अधिकतम स्तर तक पहुंच जाती है, उसे क्या बोलते हैं? वहन क्षमता। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने पॉपुलेशन के आपकी जीव संख्या के पूरे लक्षण जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ लिया यहाँ से। कल की क्लास में अपन ने आपके पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार और संरचना पढ़ी थी। कल की क्लास में अपन देखेंगे जो आपके ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसे होता है, और आपके जो गैसीय साइकिल है, अवसादी चक्र है, उन सबको अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाओ, लेब असिस्टेंट के नाम से, वहां पे 2 वीडियो और भी डाले हैं उत्सर्जी पदार्थों के, उत्सर्जी अंगों के, और ये अभी आपकी इकोलॉजी के स्टार्ट हो गए। तो कल जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना। कोई मैसेज करना हो, कोई डाउट हो, तो 8386012535 पे मुझे मैसेज कर सकते। तो थैंक यू आज की क्लास देखने के लिए, कल मिलते हैं।